गुड नून एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता लग रहा होगा, आज हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के शोध अभिक्षमता से 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। दूसरा ऑप्शन है यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है यह व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। चौथा ऑप्शन है यह आविष्कार की एक यादृच्छिक एवं अनियोजित प्रक्रिया है। सॉरी, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया। आपका सही उत्तर है यह उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। पहला ऑप्शन है पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है नए ज्ञान की खोज करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य होता है। पहला ऑप्शन समाज की भलाई करना। दूसरा ऑप्शन सिद्धांत और सामान्यीकरण का विकास करना। तीसरा ऑप्शन दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सिद्धांत और सामान्यीकरण का विकास करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक श्रेष्ठ सिद्धांत। पहला ऑप्शन है अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक अमूर्त होता है। तीसरा ऑप्शन है अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक दृष्टिकोण होता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक दृष्टिकोण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। पहला ऑप्शन बुद्धिवाद। दूसरा ऑप्शन निगमनात्मक तर्क। तीसरा ऑप्शन तर्क। चौथा ऑप्शन अनुभववाद। आपका सही उत्तर है अनुभववाद। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन है व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह। दूसरा ऑप्शन है सामान्यीकरण। तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन है यह सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से प्रयुक्त शब्द है। दूसरा ऑप्शन है यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द है। तीसरा ऑप्शन है यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है। चौथा ऑप्शन है यह साक्षात्कार तकनीक का एक प्रकार है। आपका सही उत्तर है यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत एक कार्य है? पहला ऑप्शन वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना। दूसरा ऑप्शन है भविष्यवाणी करना। तीसरा ऑप्शन है घटना की व्याख्या करना। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है भविष्यवाणी करना। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क के जन्म के समय कोरे कागज़ की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। आपके पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है लोके, चौथा ऑप्शन है डेकार्ट। आपका सही उत्तर है लोके। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान की व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन है परिणाम एक निरंतर आलोचनात्मक जांच है। दूसरा ऑप्शन एक अंडाकार चैनल से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन एक निश्चित सीमा से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य बात है। चौथा ऑप्शन है अधिकांश लोगों में इनके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। आपका सही उत्तर है अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है? पहला ऑप्शन वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। दूसरा ऑप्शन वह सचेत मन वाला होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन वह जांच में उत्सुक होना चाहिए। चौथा ऑप्शन उसको अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य है। आपका सही उत्तर है वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? पहला ऑप्शन है अनुसंधान की प्रासंगिकता से। दूसरा ऑप्शन है अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। तीसरा ऑप्शन अनुसंधान की गहराई से। चौथा ऑप्शन है शोधकर्ता के अनुभव से। आपका सही उत्तर है अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक ही समय के कई स्वतंत्र अध्ययनों के परिणामों पर आधारित सांख्यिकी आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है? पहला ऑप्शन है कारक विश्लेषण। दूसरा ऑप्शन है मेटा विश्लेषण। तीसरा ऑप्शन है व्यवस्थित विश्लेषण। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है मेटा विश्लेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? पहला ऑप्शन प्रकाशन का स्थान। दूसरा ऑप्शन अनुशंसा को कार्यान्वित करने पर। तीसरा ऑप्शन जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा। दूसरा ऑप्शन एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देता है। तीसरा ऑप्शन सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं।
चौथा ऑप्शन अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है, ही होता है। आपका सही उत्तर है एक अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है? पहला ऑप्शन पत्रिका, दूसरा ऑप्शन विशेष निबंध, तीसरा ऑप्शन जर्नल, चौथा ऑप्शन पुस्तकें। आपका सही उत्तर है जर्नल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है? पहला ऑप्शन अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझना होता है, उन नए आंकड़ों का स्थायी स्पष्टीकरण करना जिनका या तो समर्थन किया जाता है या नहीं। तीसरा ऑप्शन अगले शोध के लिए उपयुक्त, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझना होता है, समझना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने पहला ऑप्शन अनुसंधान कार्यविधि का अध्ययन किया है, दूसरा ऑप्शन एक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, तीसरा ऑप्शन सोच और तर्क क्षमता रखता है, चौथा ऑप्शन एक परिश्रमी में कार्य करता है। यहाँ पे परिश्रमी कार्यकर्ता। होना चाहिए। आपका सही उत्तर है सोच और तर्क क्षमता रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है? पहला ऑप्शन जिज्ञासा, दूसरा ऑप्शन सक्रिय कल्पना, तीसरा ऑप्शन क्षमता, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन सारांश, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है संश्लेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में चेतक भीतर के परिणाम को क्रमबद्ध यहाँ पे तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन तुलना, दूसरा ऑप्शन चर्चा, तीसरा ऑप्शन मूल्यांकन, चौथा ऑप्शन विश्लेषण। का सही उत्तर है मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षित होता है? पहला ऑप्शन वर्तमान साहित्य क्षेत्र में अध्ययन करना, दूसरा ऑप्शन नए सिद्धांत और नियमों का सृजन करना, तीसरा ऑप्शन विभिन्न विचारों का संश्लेषण करना, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है नए सिद्धांत और नियमों का सृजन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
पहला ऑप्शन अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना। दूसरा ऑप्शन अनुसंधान ज्ञान क्षेत्र में एक ही विषय पर बल देने के महत्व को कम करना। तीसरा ऑप्शन अनुसंधान की समस्याओं को सहज बनाना। चौथा ऑप्शन अनुसंधान कार्यप्रणाली के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति तैयार करना। आपका सही उत्तर है अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की अनिवार्य विशेषता कौन सी है? पहला ऑप्शन पुनरावृत्ति, दूसरा ऑप्शन सामान्यीकरण, तीसरा ऑप्शन प्रयोज्य, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सामान्यीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है? पहला ऑप्शन अनुसंधान के तीर्थक द्वारा, दूसरा ऑप्शन अनुसंधान के उद्देश्य द्वारा, तीसरा ऑप्शन अनुसंधान पर किए जाने वाले कुल व्यय द्वारा, चौथा ऑप्शन अनुसंधान की अवधि द्वारा। आपका सही उत्तर अनुसंधान के उद्देश्य द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? पहला ऑप्शन यह घटना को सरल ढंग से समझाता है, दूसरा ऑप्शन यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्न की व्याख्या करता है, तीसरा ऑप्शन यह एक विकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का कार्य है? वर्तमान ज्ञान का सारांश, दूसरा ऑप्शन है भविष्यवाणी करना, तीसरा ऑप्शन घटनाओं की व्याख्या करना, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्रायः किस बात पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है लागत कारक पर, दूसरा ऑप्शन अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की अवधारणा पर, तीसरा ऑप्शन है शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अनुभववादी का मानना है कि पहला ऑप्शन सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए प्राकृतिक विज्ञान की विधि को लागू नहीं करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन सामाजिक विज्ञान विधि को प्राकृतिक विज्ञान में लागू नहीं किया जा सकता, तीसरा ऑप्शन ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन एकल चर का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन कार्य साधन, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है कार्य साधन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है? पहला ऑप्शन अनुसंधान की दशा में सामान्य सकारात्मक रवैया, दूसरा ऑप्शन वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य युक्त अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना, तीसरा ऑप्शन समाज से सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है अनुसंधान की दशा में सामान्य सकारात्मक रवैया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32,
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है? पहला ऑप्शन प्रत्यक्षवाद, दूसरा ऑप्शन व्याख्यावाद, तीसरा ऑप्शन गुणात्मक, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। का सही उत्तर है प्रत्यक्षवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। एक सात्विक प्रश्न मुख्यतः किसके संदर्भ में होता है? पहला ऑप्शन है एक चिकित्सा संबंधित समस्या का निदान करना, दूसरा ऑप्शन बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना, तीसरा ऑप्शन किसी अनुसंधान परियोजना में प्रश्नावली या साक्षात्कार का प्रयोग करना, चौथा ऑप्शन ज्ञान का स्वीकार्य स्तर। आपका सही उत्तर है बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन वह मेहनती और आग्रही होता है, दूसरा ऑप्शन वह सामान्य से ज़्यादा विशेषज्ञ होता है, तीसरा ऑप्शन वह वस्तुनिष्ठ होता है, चौथा ऑप्शन वह अपने हित और अपनी पैतृक क्षमताओं में स्थिर नहीं होता है। का सही उत्तर है वह अपने हित और अपनी पैतृक क्षमताओं में स्थिर नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए? पहला ऑप्शन एक रुचिपूर्वक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पर, दूसरा ऑप्शन शोधकर्ता के ज्ञान पर, तीसरा ऑप्शन समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। का सही उत्तर है समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला ऑप्शन आधारभूत, प्रयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में, दूसरा ऑप्शन मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में, तीसरा ऑप्शन है दार्शनिक ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं? पहला ऑप्शन तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन सर्वेक्षण और प्रश्नावली, तीसरा ऑप्शन न्यायादर्श का चयन और तथ्यों का संग्रह, चौथा ऑप्शन गुणात्मक और मात्रात्मक। का सही उत्तर है गुणात्मक और मात्रात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चर तत्व बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत किया। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा? पहला ऑप्शन व्याख्या करना, दूसरा ऑप्शन विवरण करना, तीसरा ऑप्शन प्रभावित करना, चौथा ऑप्शन भविष्यवाणी करना। आपका सही उत्तर है व्याख्या करना। अगला प्रश्न देखते हैं, गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ है। पहला ऑप्शन यह बिना किसी उद्देश्य से होता है, दूसरा ऑप्शन यह मुख्य रूप से घटना के संबंध में रखता है, तीसरा ऑप्शन यह संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण से संबंध रखता है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। का सही उत्तर है यह मुख्य रूप से घटना और समन्वय से संबंध रखता है। यह मुख्य रूप से घटना के समन्वयन से संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से अवधारणा आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन मात्रात्मक अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन मौलिक अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन गुणात्मक अनुसंधान, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। सही उत्तर है मात्रात्मक अनुसंधान।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन दार्शनिक अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन क्रियात्मक अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन वर्णनात्मक अनुसंधान, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? पहला ऑप्शन उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन विश्लेषणात्मक अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन ऐतिहासिक अनुसंधान, चौथा ऑप्शन चौथा ऑप्शन घटनोत्तर अनुसंधान। आपका सही उत्तर है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि नहीं है? पहला ऑप्शन अवलोकन, दूसरा ऑप्शन ऐतिहासिक, तीसरा ऑप्शन सर्वेक्षण, चौथा ऑप्शन दार्शनिक। आपका सही उत्तर है अवलोकन। अवलोकन शोध विधि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अनुसंधान को आमतौर कौन सी स्थिति में किया जाता है? पहला ऑप्शन कक्षा में, दूसरा ऑप्शन क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन प्रयोगशाला की परिस्थितियों में, चौथा ऑप्शन सामाजिक परिस्थितियों में। आपका सही उत्तर प्रयोगशाला की परिस्थितियों में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? पहला ऑप्शन क्रियात्मक शोध, दूसरा ऑप्शन मौलिक शोध, तीसरा ऑप्शन व्यवहार शोध, चौथा ऑप्शन प्रायोगिक शोध। आपका सही उत्तर है क्रियात्मक शोध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है? पहला ऑप्शन दार्शनिक अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन ऐतिहासिक अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन पौराणिक अनुसंधान, चौथा ऑप्शन सामग्री विश्लेषण। का सही उत्तर है ऐतिहासिक अनुसंधान। अगला प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है? पहला ऑप्शन केवल भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में, दूसरा ऑप्शन केवल सामाजिक विज्ञान में, तीसरा ऑप्शन शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं? पहला ऑप्शन एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध, तीसरा ऑप्शन एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, चौथा ऑप्शन सिमुलेटिव अनुसंधान। आपका सही उत्तर है तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अव्यवस्था जैसे, पहला ऑप्शन अव्यवस्था जैसा कि प्रकृति में होता है, दूसरा ऑप्शन नियंत्रित प्रयोग जिससे व्यवहार संबंधित कारक तत्वों को उजागर किया जा सके, तीसरा ऑप्शन विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए, चौथा ऑप्शन विषयों का जीवन के विभिन्न चरणों में साक्षात्कार करने के लिए। आपका सही उत्तर है विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आज का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप को विकसित करना है और फिर यह तय करना है कि व्यावहारिक रूप से आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं? पहला ऑप्शन कारण प्रतिरूपण, दूसरा ऑप्शन भावी सूचक अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन वर्णनात्मक अनुसंधान, चौथा ऑप्शन खोजी अनुसंधान।
आपका सही उत्तर है कारण प्रतिरूपण। ये थे आज के 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।